right message, right communication. Country Inside News. नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। पटना के छात्रों के आइकॉन खान सर पर पत्रकार नगर थाना में एफआईआर कर दिया गया है। उनके साथ कई टीचरों को उसमें आरोपित किया गया है। बिहार के साथ देश के छात्र रेलवे पटरी पर बैठकर रूट प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे के द्वारा ग्रुप डी की परीक्षा ली गई थी। छात्रों का आरोप है उसको बीपीएससी और यूपीएससी की तरह दो बार उस परीक्षा में ग्रुप डी की परीक्षा में दो परीक्षा का सरकार की तैयारी थी, सरकार लेने की तैयारी थी। छात्र यह सुनकर धरना प्रदर्शन करने लगे, ट्रेन में आग लगाने लगे, उग्र प्रदर्शन हो गया। पटना में शिक्षकों पर एफआईआर हो गया। सर, हमारे जो वरीय अधिवक्ता हैं आलोक कुमार सिन्हा जी, हम इनसे समझना चाहते हैं जो एफआईआर किया गया है और छात्रों को आरोपित किया गया है, उसमें सर क्या कहना चाहते हैं? सर, एफआईआर गलत है, अभी तो कोई एक्शन हुआ नहीं है। उन्होंने खान सर ने तो ऐसा नहीं कहा कि रेल तोड़ दो, बस में आग लगा दो, पुलिस से भिड़ंत करो। उन्होंने अपना एक विचार दिया था कि अगर सरकार डी ग्रुप के परीक्षा में तो दो तरह का एग्ज़ाम लेने की जो व्यवस्था है वो गलत है। डी ग्रुप में तो छोटे अधिकारियों का बहाली होता है, चपरासी हुए, लाइनमैन हुए या और कुछ हुए डी ग्रुप में, तो उसमें ऐसा दो बार परीक्षा, एक बार प्रीलिमिनरी लीजिएगा, एक बार फाइनल लीजिएगा, वो है सो विद्यार्थियों के लिए हरासमेंट का ये हो जाएगा। डी ग्रुप में परीक्षा बस एक ही बार होना चाहिए और एक ही बार परीक्षा में लेके रिजल्ट हो जाना चाहिए। बार बार इतने लोगों को कंट्रोल करना, लाखों लोग अभ्यर्थी थे उसमें, और उसमें दो बार परीक्षा लेके छात्रों को आप हरास कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है, परीक्षा का जो सिस्टम है वही गलत है, वो उसको बदलना चाहिए। इसके बारे में सोचना चाहिए एनटीपीसी रेलवे को और इसमें सुधार करना चाहिए। और जहाँ तक एफआईआर का सवाल है खान सर पर, तो एफआईआर एकदम गलत है। एफआईआर में मुख्य धारा जो है वो प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप करना है। तो अभी उन्होंने तो कोई हस्तक्षेप किया नहीं, ऐसा तो कोई ओवरटेक उन्होंने किया नहीं, वैसा तो कुछ उन्होंने छात्रों को कुछ बताया नहीं कि तुम जाके रेल तोड़ दो, तुम जाकर के बस में आग लगा दो। जब एक्शन आ जाता है, जब कॉज ऑफ एक्शन हो जाता है, तभी आईपीसी की धारा लगता है। एंटिसिपेशन पर कोई काम नहीं होता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हमारे कहने पर कुछ हो जाएगा। प्रधानमंत्री भी कुछ कह देते हैं तो सब लोग कोई बात मान लेता है। नीतीश जी भी कह रहे हैं कि शराबबंदी है, शराबबंदी है। शराबबंदी से उन्होंने क्या हासिल कर लिया? जिस स्टेट में शराबबंदी है वहाँ के लोग ठीक से नहीं रह रहे हैं या वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। शराबबंदी से तो और बिहार का डेवलपमेंट बंद हो गया। ये गलत है सो नीति थी। शराबबंदी एक गलत नीति है जिससे एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप कर गया। सरकारी खजाने में जो पैसा आना चाहिए था वो पैसा अब प्राइवेट हाथों में, माफिया के हाथ में जा रहा है। और अभी जो ये संशोधन लाने जा रहे हैं नीतीश जी शराबबंदी पर, वो भी बकवास है। उसका भी कोई महत्व नहीं है, उससे कुछ फायदा होने को नहीं है। बिहार और गरीब से गरीबतर होते जा रहा है, बैकवर्ड होते जा रहा है इनकी इस नीति से। सर, अगर खान सर या अन्य 2-3 शिक्षकों पे जो एफआईआर हुआ है सर, इस तरह अगर टीचर्स पे एफआईआर होने लगेंगे सर, आंदोलन को आधार मानते हुए सर, तो अब तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं सर। बच्चे क्या करेंगे सर? बच्चों को क्या अपील करना चाहते हैं सर? बच्चे को मैं लोग को अपील करना चाहते हैं, अभ्यर्थियों को, कि शांति बनाए रखें, सरकारी संपत्ति का को क्षतिग्रस्त नहीं करें। और एक कमेटी भी बनाई गई है परीक्षा में सुधार करने के लिए। सो हमारा मत है कि अभी परीक्षा में जो लेने का जो पैटर्न है, दो परीक्षा ग्रुप डी के लिए, वो एकदम गलत है। उस पर सरकार को सोचना चाहिए, एनटीपीसी और रेलवे को सोचना चाहिए और उसमें संशोधन करके एक नई व्यवस्था परीक्षा प्रणाली बनाना चाहिए। आप सुन रहे थे आलोक कुमार सिन्हा, वरीय अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। सर ने 3 मुख्य विषय को कहा। खान सर का एफआईआर जो हुआ है खान सर पे, उसका कोई महत्व नहीं है लीगल तरीके से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना होगा। शराबबंदी के कारण बिहार गरीबी के कगार पर है और सर ने छात्रों से अपील की सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। रेलवे मंत्री एक्शन में हैं। हमारे सहयोगी रुपेश कुमार के साथ कौशलेंद्र, पटना से।